रुपए की बाइक सवार युवकों ने महिलाओं पर अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद दोनों ने बीच सड़क पर दोनों युवकों की पिटाई कर दी और दोनों युवकों पर जमकर थप्पड़ बरसाए गए। युवकों की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। सिविल लाइन कोतवाली क्षेत्र के वोट क्लब के पास का यह पूरा मामला है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से अश्लील टिप्पणी करना इनको महंगा पड़ गया। बागेश्वर में एक शख्स ने घर में घुसकर अकेली बीमार महिला के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। वहीं पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पीड़िता के पड़ोस में रहता है। कोतवाली बागेश्वर में एक व्यक्ति तहरीर लेके आया कि उसकी पत्नी जो गड़िया चौड़ा गांव की निवासी है, वहां पर अपने घर पर थी और वो बीमार थी। तो एक पड़ोसी इनका जो दूर का रिश्तेदार इनका है, ये दवाई देने के बहाने इनके घर पे आया और उसके बाद उसने उसकी पत्नी के साथ दुष्कर्म किया। कोटद्वार के एक शख्स से 9 लाख रुपए की ठगी करने वाले को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंदन का वीजा दिलाने के नाम पर आरोपी ने 9 लाख रुपए की ठगी की थी। वहीं पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। शनिवार को लंदन दौरे से वापस देहरादून पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी के स्वागत के दौरान बन्नू स्कूल में अफरा तफरी का माहौल रहा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता हेलीकॉप्टर के इतने पास पहुंच गए कि उसके रोटर के बंद होने का इंतजार भी नहीं किया। लिहाजा जब हेलीकॉप्टर के पंख घूम ही रहे थे तभी तमाम नेता और मंत्री गणेश जोशी बिल्कुल सीएम धामी के पास पहुंच गए। जब कई नेता हेलीकॉप्टर की ओर बढ़े तो पुलिस की भी ढिलाई देखी गई। इसके बाद अब एसएसपी देहरादून ने जांच के आदेश दिए हैं। पुलिस में माना है कि सीएम धामी की सुरक्षा में चूक हुई है। कार्यकर्ता थे जो वहां पर और उनको वेलकम करने के लिए काफी नजदीक पहुंच गए थे हेलीकॉप्टर है, क्योंकि वहां पर काफी सारे महानुभाव भी थे और जिसमें हमारी पुलिस व्यवस्था भी थी, तो उनको समझाया भी गया था। लेकिन जो अति उत्साह में जो जिस तरह से कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हैं वो नियम विरुद्ध ठीक नहीं था, सुरक्षा को लेकर भी ठीक नहीं था। और इसमें एसपी सिटी के द्वारा जो है इसमें एक रिपोर्ट भी दी गई है और इसमें तत्काल इसमें जांच के आदेश दे दिए कि किन परिस्थितियों में वहां पर था, क्या ड्यूटी में कोई लैप्सेस थे कि नहीं थे। शनिवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी लंदन दौरे से वापस देहरादून लौट आए। लंदन में हुए भारी निवेश के एमओयू के चलते बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हेलीपैड पर सीएम धामी का जमकर स्वागत किया। अपने लंदन दौरे से लौटे सीएम पुष्कर सिंह धामी शनिवार को जैसे ही देहरादून पहुंचे, हेलीपैड पर ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका स्वागत किया। इस मौके पर बीजेपी के कई नेता और मंत्री भी मौजूद रहे। लंदन में उत्तराखंड के लिए 12,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश का एमओयू साइन किया गया। सीएम धामी ने कहा कि लंदन का दौरा उत्साहजनक रहा है। निवेशकों ने उत्तराखंड में निवेश की इच्छा जताई है और सरकार उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं मुहैया कराएगा। 500 करोड़ के निवेश के करारों पर अभी साइन हुए हैं और इसके अलावा भी बहुत सारे बड़े समूह ने उत्तराखंड में काम करने की इच्छा प्रकट की है। उन्होंने अपना निवेश करने के हमको प्रस्ताव दिए हैं और हमको उम्मीद है कि अब ये काम जो इन्वेस्टर ग्लोबल समिट जो हमने जिसका काम प्रारंभ किया है, जो दिसंबर में होने वाली है, उसमें बड़ी मात्रा में निवेशक उत्तराखंड आने के लिए तैयार हैं। लंदन में कई कंपनियों ने उत्तराखंड में निवेश के लिए एमओयू साइन किया है। लंदन से धाकड़ निवेश, 4500 करोड़ का कयान जेट समूह के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का पोमा ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ का ऊषा ब्रेको के साथ एमओयू, 2000 करोड़ का आगर ग्रुप के साथ एमओयू, 1000 करोड़ फिरा बार्सिलोना के साथ एमओयू, 1500 करोड़ का अन्य कंपनियों के साथ एमओयू। वहीं वित्त मंत्री ने सीएम धामी की तारीफ करते हुए कहा कि लंदन में हमें अच्छी सफलता मिली है और उम्मीद है आगे भी और भी ज्यादा निवेश हम ला सकेंगे। मैं ये कह सकता हूँ कि पूरे देश के अंदर घूम घूम के और विदेशों में भी जिस प्रकार से उन्होंने लोगों को अपनी बातों से, तमाम चीज़ों से उन्होंने कन्विंस किया
और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट जो दिसंबर में यहाँ होने जा रहा है उसमें उधर से आने वाला है और हम उम्मीद कर रहे हैं अभी आने वाले टाइम पे अभी हमारे पास समय है और माननीय मुख्यमंत्री जी का और भी अनेकों जगह इस प्रकार का दौरा होना है। दिसंबर में उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट होना है जिसके लिए करीब 2.5 लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। अभी सीएम धामी की देश और विदेश में अभी कई और रोड शो बाकी है। उम्मीद है कि उत्तराखंड में अच्छा निवेश देखने को मिलेगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। अपनी लंदन यात्रा के दौरान भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपना रूटीन शेड्यूल जारी रखा। लंदन की सड़कों पर सीएम मॉर्निंग वॉक करते रहे। ट्वीट कर सीएम ने लिखा कि जीवन की सबसे बड़ी पूंजी उत्तम स्वास्थ्य है, इसलिए मैं कितना भी बिजी रहूं अपने लिए समय निकालकर मॉर्निंग वॉक जरूर करता हूं। चलो तो सही। देहरादून में लगातार डेंगू के बढ़ते मामलों पर अब कांग्रेस ने नगर निगम पर सवाल उठाए हैं और आरोप लगाया है कि सिर्फ चालान आम जनता पर किया गया, जबकि डेंगू का लार्वा स्मार्ट सिटी के गड्ढों में पनप रहा है। उत्तराखंड में इन दिनों कई जिलों में डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है और इसमें सबसे ज्यादा नाजुक हालत राजधानी देहरादून की है। कांग्रेस प्रवक्ता नवीन जोशी, जो डेंगू से पीड़ित हैं, जिन्होंने कुछ दिन पहले हॉस्पिटल से ही स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की बात कही थी और कई जगह डेंगू के लार्वा मिलने को लेकर नगर निगम भी जमकर चालानी कार्रवाई कर रहा है। जिस पर कांग्रेस सवाल उठाते हुए कहने लगी है कि देहरादून स्मार्ट सिटी तो नहीं बन सकी, लेकिन स्मार्ट सिटी के गड्ढों से डेंगू सिटी अवश्य बन गई है और नगर निगम को स्मार्ट सिटी के गड्ढों में तैयार हुए लार्वा पर भी कार्रवाई करनी चाहिए। स्मार्ट सिटी कहते कहते डेंगू सिटी बना दिया देहरादून को खोद के। आपके घर में, मेरे घर में अगर लार्वा पकड़ा जाएगा तो हमको अर्थदंड लगेगा, लेकिन जिसने ये लार्वा की स्थिति लाई है, पूरा नगर खोद दिया है, उनके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? तो ये बड़ा, और एडवाइजरी जारी करे 10,000 प्लेटलेट से नीचे जिसके आ जाएंगे उसी को प्लेटलेट्स मिलेंगे, उसको ब्लड बैंक से मिलेगा। तो ये ऐसा काम हो रहा है, ऐसा लगता है अनुभवहीन लोग हैं या फिर संवेदनहीन लोग। वहीं कांग्रेस के द्वारा उठाए गए सवालों पर मेयर सुनील उनियाल गामा का कहना है कि कांग्रेस मुद्दों पर तो कभी बात ही नहीं करती। जहां तक रही स्मार्ट सिटी की बात, तो वो दिसंबर तक स्मार्ट सिटी का काम पूरा हो जाएगा। डेंगू सिटी कहना कांग्रेस का काम है और डेंगू पे जितना नियंत्रण जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने संज्ञान लिया है। मैं लगातार जो है क्षेत्र का भ्रमण भी कर रहा हूं, अधिकारियों के साथ भी जा रहा हूं और जो स्मार्ट सिटी के जो गड्ढे हैं उनको भी भरने का काम चल रहा है। स्मार्ट सिटी का काम जो है दिसंबर तक हमने इसको कंप्लीट करना है। स्मार्ट सिटी डेंगू का कारण हो न हो, लेकिन देहरादून डेंगू से ग्रसित है और नगर निगम को साफ सफाई सहित फॉगिंग पर ध्यान देने की जरूरत है। न्यूज़ 18 के लिए सतेंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। दो 2000 के नोट को लेकर अहम खबर है। अब 7 अक्टूबर तक 2000 के नोट बदले जा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने नोट बदलने का समय बढ़ा दिया है। वहीं राजधानी देहरादून के अलग अलग थानों में जमा अलग अलग मुकदमों में 1 करोड़ से अधिक के 2000 के नोट बदले गए हैं। इसके लिए दून पुलिस ने कोर्ट से परमिशन लेकर 1 करोड़ रुपए के 2000 के नोटों को बदला है। जो हमारे जनपदों में जहां माल के रूप में 2000 के नोट थे, सभी को नियमानुसार कोर्ट की परमिशन लेकर एक अकाउंट खुलवाने के बाद उसमें जमा कर दिया गया कि चूंकि कोर्ट का जब केस का निस्तारण होगा और अगर वो विक्टिम को जाना हो पैसा या कहीं सरकारी मालखाने में जमा होना हो, तो कम से कम वो उस समय कोई लीगल दिक्कत ना है। तो इसको देखते हुए 1 करोड़ से ज्यादा के जो हमारे माल थे, 2000 के नोट थे, उसको विधिवत जो है अकाउंट में जमा कर दिया गया। हरिद्वार में ईद का जुलूस निकालने के दौरान भड़काऊ गाना बजाने पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।
28 सितंबर को ईद मिलादुल नबी के मौके पर पथरी थाना क्षेत्र के धनपुरा गांव में जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान डीजे पर असदुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण वाला गाना भी बजाया गया। इसकी शिकायत पर एक्शन लेते हुए पुलिस ने सोहेल, साकिब, मोहसिन और सनी नाम के 4 इफ्कों को गिरफ्तार कर लिया है। चारों युवक धनपुरा गांव के रहने वाले हैं। साउंड क्लिप चलवाई थी डीजे पे, जिसके वजह से ग्रामवासियों ने उसके ऊपर आक्षेप जताते हुए कार्रवाई की मांग की थी। तो उप निरीक्षक जो हमारे हैं वहाँ पे, उन्होंने जब इसमें पूछताछ की तो उनको ये इस बात की पुष्टि हुई। तो उसके बाद उनको 151 में हमने गिरफ्तार करके आज उसमें 30 तारीख को रानीखेत के कुमाऊं रेजिमेंट केंद्र के सोमनाथ मैदान में शनिवार को पासिंग आउट परेड में 282 अग्निवीर सेना का हिस्सा बन गए। इन सभी जवानों को कुमाऊं और नगर रेजिमेंट की अलग अलग बटालियन में तैनात किया जाएगा। सैनिकों ने गर्व और समर्पण के साथ देश की सेवा करने और भारतीय सेना के मूल्यों को बनाए रखने की शपथ ली। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर गौरव बग्गा ने परेड की सलामी ली। उन्होंने हर अग्निवीर को सत्य, निष्ठा, कर्मठता से देश सेवा करने का आह्वान किया और भरोसा जताया कि सभी अग्निवीर अपनी जिम्मेदारी में सफल होंगे। अभी प्राउड फील कर रहा हूँ अपनी फैमिली के लिए और अपने ऑल ओवर इंस्ट्रक्टर साहब के लिए और मेन है अपनी कंट्री के लिए। अभी मैंने 2 मेडल लिए हैं अभी राइट नाउ, एक ड्रिल का, एक ओवरऑल का। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है ऐसा नहीं है, लेकिन मेरी ट्रेनिंग मेरी कंट्री के लिए मेरा प्राउड वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आइए अब देखते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरें, पहाड़ टॉप 10। ऋषिकेश के शिवपुरी कैंप में अवैध शराब पिलाए जाने पर पुलिस ने काटा 2 कैंप का चालान। दोनों के संचालकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। देहरादून के त्यागी रोड पर देर रात हुए आपसी विवाद में चली गोली लगने से लोडर चालक गंभीर रूप से हुआ घायल। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में आक्रोशित किसान कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पंजाब सरकार का पुतला फूंका और सुखपाल खेरा की रिहाई की मांग की गई। कांग्रेस ने विभिन्न मांगों को लेकर पिथौरागढ़ डीएम ऑफिस में प्रदर्शन किया। बेस अस्पताल का संचालन नहीं होने और नैनी सैनी एयरपोर्ट से नियमित उड़ान शुरू नहीं होने से नाराज। रुड़की में नेशनल चैंपियनशिप प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 22 राज्यों के करीब 400 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में कई तरह के योगासन होंगे। देहरादून में आयोजित अंडर 14 राज्य स्तरीय बैडमिंटन प्रतियोगिता में जोशीमठ के 4 खिलाड़ियों ने 4 मेडल जीते। जोशीमठ में खिलाड़ियों का स्वागत हुआ। उत्तरकाशी के धोंतरी इलाके में जाने वाली पेयजल लाइन के टैंक में लंबे समय से एक पेड़ टूटकर गिरा हुआ है, लेकिन जल संस्थान ने पेड़ को हटाने की सहमत तक नहीं उठाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए संकल्प सप्ताह का वर्चुअल शुभारंभ किया। बागेश्वर का कपकोट ब्लॉक को भी आकांक्षी विकासखंड घोषित किया गया है। दिल्ली में रविवार को होने वाले पेंशन शंखनाद महारैली में शामिल होने के लिए बागेश्वर के कर्मचारी भी रवाना हो गए हैं। 1 अक्टूबर को जंतर मंतर में धरना होगा। केदारनाथ यात्रा पर आए धार्मिक कर्नाटक के दंपति भीड़ की वजह से पिछड़ गए थे। पुलिस ने दोनों को फिर आपस में मिलाया। उत्तरकाशी में जोशियाड़ा क्षेत्र के लोगों ने ज्ञानसू में गंगोत्री हाईवे पर जाम लगाया। इस दौरान जमकर लोगों ने शासन और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। दरअसल जोशियाड़ा कालेश्वर मार्ग में बारिश होते ही लोगों के घरों में पानी घुस जाता है। लंबे समय से ये पानी की निकासी की मांग कर रहे हैं। अधिकारियों ने कई बार दौरे भी किए, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। इसके चलते इन लोगों ने गंगोत्री हाईवे को जाम लगाया। इस दौरान यात्री और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पानी बिस्तरे सारे खराब हो गए, तो बोलो बेटा घर से बेकार हो रखे। शासन प्रशासन एक बात नहीं सुन रहे, कोई ध्यान नहीं देता। कोई हमारी सुनने ना, तो आप क्या कर सकते हैं? होगी सब कुछ होगा, लेकिन हमारे समाधान कुछ नहीं हुआ। आज एक पुलिस को डंडे लेके दिखा के हमें डराने की धमकी कर रहे हैं और हम जाम
हमारे 70% फौजी भाई उस मोहल्ले में रहते हैं और सारी मेहनत की कमाई से मकान बने हैं। 15-20 परिवार वहाँ से ट्रेन हो चुके हैं। चमोली में गैरसैंण ब्लॉक में सेरा तेवाखर सड़क का आधा अधूरा निर्माण काम लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। सड़क नहीं होने की वजह से बीमार लोगों को पालकी से अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। रोड से गांव की दूरी 3.5 किलोमीटर है। गांव वालों का आरोप है कि पीडब्ल्यूडी ने सड़क बनाने के लिए उनके पैदल रास्ते भी खोद दिए हैं, जिससे परेशानी और बढ़ गई है। शासन की ओर से साल 2012 में सड़क निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, लेकिन अब तक सड़क नहीं बनी है। गांव सड़क से 3 से 3.5 किलोमीटर की दूरी पे है और पूरा रास्ता जंगल का है। जो हमारा पैदल चलने वाला रास्ता था, वो जो सड़क 3 किलोमीटर स्वीकृत हुई है, वो ठेकेदारों ने सड़क बनाने के चक्कर में पूरा रास्ता ध्वस्त कर दिया है। सड़क पे पिछले 6-7 महीनों से किसी प्रकार का काम नहीं चल रहा है और जो सड़क बनी है वो आप वीडियो के माध्यम से देख रहे हो कि किस घटिया लेवल की सड़क बनी है। आगे बढ़ते हैं। एसटीएफ की टीम ने 1 लाख के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। पिछले 14 सालों से आरोपी फरार था, जिसे एसटीएफ ने फरीदाबाद से गिरफ्तार किया है। लंबे समय से फरार चल रहे आरोपी प्रकाश पंत ने जमीनी विवाद के चलते अपने सगे चाचा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद से आरोपी फरार चल रहा था। आरोपी अपनी पहचान छुपाकर फरीदाबाद में रहता था। आगे बढ़ते हैं। रुद्रप्रयाग के गुप्तकाशी क्षेत्र में भ्रमण पर पहुंचे गढ़वाल सांसद तीरथ सिंह रावत को स्थानीय ग्रामीणों के आक्रोश का सामना करना पड़ा। दरअसल नाला गांव को जोड़ने वाली सड़क पिछले 1 महीने से बंद पड़ी हुई है, जिसको लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने सांसद तीरथ सिंह रावत का घेराव कर दिया। इस बीच ग्रामीणों ने जमकर नारेबाजी भी की। बाद में गढ़वाल सांसद ने ग्रामीणों से बातचीत की और संबंधित विभाग के अधिकारियों को तत्काल सड़क खोलने के निर्देश दिए। इसके बाद मामला शांत हुआ। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में सरकार गौसदन बनाने की तैयारी में है। गाय के संरक्षण और संवर्धन को लेकर इसमें शोध कार्य भी किए जाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में अब गायों के लिए एक बड़ी गौशाला बनाने की तैयारी की जा रही है। माना जा रहा है कि इसके लिए ऋषिकेश में जमीन तलाशी जा रही है। आवारा पशुओं को लेकर इसमें खास तौर पर जगह होगी, जिसमें गायों पर शोध कार्य भी किए जाएंगे। गाय के दूध से लेकर गौमूत्र और गोबर पर शोध की जाएगी और उसमें शोध के कार्य भी होने वाले हैं। किस तरीके से गाय के जन्म से लेकर गाय के बुढ़ापे तक का जो उसका जो मलमूत्र है, उससे भी बहुत बड़े रोगों को एक प्रकार साधने का वो काम करता है। तो इस प्रकार से प्रत्येक व्यक्ति को गाय के स्वरूप के रूप में और गाय के पालन के रूप में जागरण का काम खड़ा हो, इस दिशा में सब लोग प्रयासरत। वहीं ऋषिकेश में जमीन तलाशने पर मेयर का कहना है कि वो कई बार सरकार को प्रपोजल बनाकर भेज चुकी है कि आवारा पशु के लिए ऋषिकेश में गौसदन होना चाहिए। जबकि ऋषिकेश से विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। ये बहुत अच्छा निर्णय है, मैं इसका स्वागत करती हूँ। और ऋषिकेश में तो पशु कल्याण विभाग के पूरी काफ़ी वहाँ पे जगह भी है और काफ़ी मैं तो ये कहूँगी कि काफ़ी जल्दी खुलना चाहिए। ये सरकार का निर्णय है और सरकार ने जिलाधिकारी को इसमें अधिकृत किया है जगह चिन्हित करने के लिए और पशुपालन विभाग को इस जो वो पशु आएंगे उनकी देखरेख का जिम्मा दिया है। बहरहाल गाय को लेकर कई संस्थाएं काम कर रही हैं और बार बार आवारा पशुओं का मुद्दा भी उठा है। ऐसे में अगर ऋषिकेश में गौशाला खुलती है तो जाहिर तौर पर ये एक बड़ा प्रयास होगा। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं खबर काशीपुर से, जहां पर पुलिस और विभाग की टीम ने एक संयुक्त ऑपरेशन में 2 फीट 8 इंच लंबे हाथी दांत के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों में एक महिला भी शामिल है। बरामद हाथी दांत की कीमत करीब 12 लाख रुपए आंकी जा रही है। मामला आईटीआई थाना क्षेत्र का है। तो आईटीआई थाना क्षेत्र में हाथी दांत के साथ 3 लोग यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस और वन विभाग की टीम ने इनको पकड़ा है। 2 फीट 8 इंच लंबे
इनके पास से धाती के दांत बरामद किए गए हैं। रोको ना। न्यायपालिका में पारदर्शिता लाने और जनविश्वास बढ़ाने के लिए नैनीताल के भवाली में उत्तराखंड राज्य न्यायिक एवं विधिक अकादमी में जजों के मंथन शुरू हो गए हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस नॉर्थ जोन जजों के सम्मेलन का उद्घाटन राज्यपाल गुरमीत सिंह ने किया। न्यायिक सुधारों के लिए महत्वपूर्ण समकालीन न्यायिक विकास कानून और प्रौद्योगिकी के माध्यम से न्याय की मजबूती विषय पर आयोजित इस सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कई जज शामिल हुए। में कि किस प्रकार के हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी को जुडिशरी के साथ मिलाएं। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत सुंदर अवसर है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमको अपना एक रूप दिखाया था जब कोविड हुआ था। उस वक्त में किस प्रकार से हमने ऑनलाइन और किस प्रकार से अपने पूरे जुडिशियल सिस्टम को एक नए नजरिए से देखा था। रुक रहे हैं यहां पर एक ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।